हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आप अगर मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बिल्कुल ही मस्ट है, बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इसी चैनल पे आपको हिंदी और संस्कृत का अच्छे से अच्छे अध्ययन करवा देंगे हम। तो मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को एक लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब का बटन होगा उसको भी आप सब्सक्राइब का बटन में क्लिक करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनाएंगे वो आपके पास जल्द से जल्द अपलोड हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे छात्र, तो चलिए आज हम बताने जा रहे हैं वो है 2021 में पूछे गए अनुवाद जो है वो आपको कैसे समझाएंगे और कैसे तरीका है। हालांकि हमने एक नोट तैयार की है जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने का बहुत प्रयत्न करूंगा। आप अंत तक बने रहें, पूरी क्वेश्चनों का हम रिवाइज करवा देंगे। 2021 से जितना पीछे जाइएगा 2012-11 तक हम पूरी अनुवादों को समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो आप अंत तक बने रहें हमारे वीडियो पे और इसी चैनल पे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा और ताकि अपने दोस्तों का भी शेयर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, अंत तक बने रहें। तो चलिए, इतना मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और मैं उन छात्रों के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो मेरे वीडियो से ये सीख सकते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे छात्र, अगर सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहें और नहीं तो आप इस चैनल से हट जाइए। तो चलिए, समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर मिल गया होगा मेरे प्यारे छोटा सा क्या कहें प्रश्न मिल गया आपको। मजा से पढ़िए, बेहतरीन पढ़ाया होगा और बेहतरीन समझा देंगे, ठीक है। चलिए, मेरे पास में एक नोट आ गया है, देखिए फटाफट। कमल अच्छा लड़का है, ध्यान से सुन लिए। अब देखिए यहाँ पे कमल क्या है, अच्छा लड़का है। कमल अच्छा लड़का है, ध्यान से सुन लिए। चलिए, कमल क्या कर रहा है, अच्छा लड़का है, तो कहेंगे कमल किसी का नाम हो सकता है मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं। कमल जो है किसी का नाम है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कमलः। अब यहाँ पे अच्छा है ना बुआ, तो ध्यान सुन ले। अच्छा कहेंगे सहज, सहज माने जो होता है अच्छा होता है। अब यहाँ पर लड़कवा है, लड़का कहते हैं बालक, मतलब लड़का कहते हैं बालक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बालक। अब यहाँ पर है तो है को आप कह सकते हैं अस्ति। चलिए, मजेदार बन गया ना बात। तो इसी तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। कहता है कमल अच्छा लड़का है, तो कमला सहज बालक अस्ति। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं समझ गए होंगे बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। तालाब के चारों ओर वृक्ष है, ध्यान से सुन लिए मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं। चलिए, तो यहां पर लिखे हैं तालाब के चारों ओर वृक्ष है। देखिए, आप देखिए तालाब को कहेंगे तड़ागह, तड़ागह, तो यहां पर कहेंगे तड़ागह। अब तालाब के है तो तड़ागह, अब चारों ओर है तो परितः, परितः चारों ओर, परितः वृक्ष, वृक्ष। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर अस्ति नहीं लगाएंगे, यहां पर चारों ओर है ना, तो यहां पर हम शांति कह सकते हैं। तो चलिए, अब हम कह सकते हैं तालाब के चारों ओर वृक्ष है, तडागः परितः वृक्षासन्ते। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, ये भी आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। चलिए, 100% समझना होना चाहिए। हम उन छात्रों के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो छात्र अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाना चाहते हैं। ये सोचिएगा फायदा के लिए आपके ही है, मेरा फायदा कुछ नहीं है। आप हमारे वीडियो को आप देखिएगा, बस इतना ही फायदा है। आप ये सोचिएगा कि आपका भविष्य की बात हो तो आप फालतू में मत बोआइएगा, पूरी के पूरी अध्ययन कीजिए। चलिए बने रहे, चलिए आगे देखते हैं।
प्रश्न संख्या आपको 3 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। मुझको उसका स्वभाव अच्छा लगता है। मुझको उसका स्वभाव अच्छा लगता है। ध्यान से सुन लिए। अब यहां पर मुझको का कहेंगे हम मह्यम। मह्यम। अब उसका है तो तस्या स्वभाव है, तो स्वभाव अच्छा लगता है। यहां ध्यान दीजिए, अच्छा लगता है तो रोचते। तो यहां पर हम कहते हैं मुझको उसका स्वभाव अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कह रहल छियै मह्यम तस्या स्वभाव रोचते। मह्यम स्वभाव, मह्यम तस्या स्वभाव रोचते। अब यहाँ पर कह रहा है कि मुझको है तो मह्यम कह सकते हैं, उसका है तो तस्या कह सकते हैं, स्वभाव है तो स्वभाव अच्छा लगता है तो रोचते। तो आपको कम फॉर्म में समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न के आपको चौथा मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। दुष्टों से उसकी रक्षा करो। यहाँ पर दुष्टो है और हम कह सकते हैं यहाँ पे रक्षा करो। अब यहाँ पर कह सकते हैं दुर्जनात वक्षतम। दुर्जनात वक्षतम, दुष्टों से रक्षा करो। दुष्टों से रक्षा करना है तो कहेंगे दुर्जनात वक्षातम। दुर्जनात वक्षातम, वक्षातम मतलब आप समझ में बिल्कुल आपको आ गया होगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। पांचवा, उसके साथ उसकी पत्नी भी है। उसको के इसके कहेंगे हम तीन। सात को कहते हैं स। उसकी को कह सकते हैं तस्य। अगर हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर बनाना होगा दुष्टों से उसकी रक्षा करो, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, और बना सकते हैं दुर्जनात। अब यहाँ पर उसकी है तो कहेंगे तस्य वक्षतम। ये भी आपको बना लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ भी आप देखिए लीजिए, उसकी पत्नी को होता है भार्या, याद रखिएगा भार्या अपी। अब देखिए यहाँ पे अपी का मतलब होता है भी होता है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। तो आप कह सकते हैं उसके साथ, उसके कहेंगे तेन, साथ को कहेंगे सह, उसकी को कहेंगे तस्या, पत्नी को कहते हैं भार्या, और भी है तो अपी हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको समझना है। तो हम कह सकते हैं तेन सह तस्या भार्या अपी। अपने बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा कॉन्फिडेंस के साथ में। तो मेरे प्यारे लवली बॉय एवं छात्राएं, मेरे शिष्य एवं शिष्या, A to Z प्रश्नों को अच्छी तरह देखें, आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपको बिल्कुल अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं बिहार बोर्ड के लिए। ये याद रखिएगा, ये ही आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। अगर जो भी तरह का दिक्कत हो तो नीचे में कमेंट का बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप डाल दीजिए जो मन डालना है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, छठा देख लीजिए। राजा निर्धनों को वस्त्र देता है। ध्यान से तुम सुन लीजिए।
अब यहाँ पे राजा निर्धनों को वस्त्र देता है, एक बात तो लॉजिक हो गया है। और राजा को हम राजा भी कह सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे कह सकते हैं राज्ञ निर्धनाय वस्त्रम ददाति। चलिए मेरे प्यारे लवली बॉय, ध्यान सुन लीजिए। कह रहा है कि राजा निर्धनों को वस्त्र देता है, तो राजा को राजा भी कह सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। निरपा भी कह दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजा निर्धनों को वस्त्र देता है। राजा को राज्ञा भी कह सकते हैं, निरपा भी कह सकते हैं, राजा भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उतना। अब यहाँ पर कहता है निर्धनों को, निर्धनों को कहने का मतलब होता है निर्धनाय होता है। ध्यान सुन लीजिए, निर्धनों का मतलब होता है निर्धनाय, ठीक है। निर्धनों का मतलब होता है क्या, निर्धनाय। अब वस्त्रम का, वस्त्र का होता है वस्त्रम, ठीक है, और देता है कि ददाती होता है। तो इसी प्रकार आपको लॉजिक बाय लॉजिक हम समझाएंगे, पूरी तरह से आप कंसेप्ट होकर देख लीजिए कि कोई पर दिक्कत आपको नहीं तो नहीं हो रहा है। अगर दिक्कत होगा तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। चलिए अब आगे देखते हैं 7वां प्रश्न में। शवों में उषा सुंदर है। अब देखो, शवों में कह सकते हैं सर्वेषु, क्या कहेंगे हम, सर्वेषु उषा सुंदरम। अब देखिए बहुत अच्छा बात कह रहा है। अब हम यो कहेंगे सबों में रानी सुंदर है, तो अब यहाँ पर वह कह सकते हैं सर्वेषु रानी सुंदरम। अब ये हम नहीं कहेंगे, एक और बता सकते हैं, कहेंगे सभी में, सबों में काजल सुंदर है, तो आप ये भी कह सकते हैं सर्वेषु काजला सुंदरम। तो इसी प्रकार आपको लॉजिक भी समझ लेनी है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। वह गीत गाती है, ध्यान से सुन लीजिए, कौन गीत गा रहा है, आपको लॉजिक समझ में आया। लड़का गा रही है या लड़की गा रही है यहाँ पर, क्योंकि लड़का में अगर रहेगा तो कहेंगे सह, मतलब वह गीत गाता है। अब यहाँ पे गाती है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब होता है अगर लड़की होगी तो इसमें जो बनता है वो हो जाएंगे हमारा सा। ध्यान से समझ में आया। और गीत का जो होता है गीतम हो जाएगा। अगर गाती है लड़की है, तो यहाँ पर कहेंगे गायती। तो दिमाग में आपको बैठ गया होगा। अब इसी में वो और मान लीजिए ना एग्जाम्पल में रहेगा, तो वह गीत गाता है, तो इसका मतलब आप तो समझिएगा होगा बिल्कुल। यहाँ पे लड़का है, तो यहाँ पर कहते हैं स गीतम गायती। ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, इस टॉपिक को अच्छी तरह से शेयर भी कर दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, हर वो छात्र के पास पहुंचे। इसी को तो कहते हैं लॉजिक, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न का आप देख लीजिए। गीत सुनाओ, गीत सुनाओ। अब गीत को कहते हैं गीताम, गीता सुनाओ है मेरे प्यारे छात्र, गीता सुनाओ है, तो हम कहेंगे गीताम। अब सुनाओ की कहेंगे गायताम। सुनाओ क्या कहेंगे हम, गायताम। चलिए अब यहाँ पर देखिए कहता है गीत सुनाओ, गीता सुनाओ। अगर गीत सुनाओ हैंगे तो गीतम गायताम हो जाएगा। अगर यहाँ पर कह रहा है गीता सुनाओ, अब किसी का नाम बोल रहे हैं तो नाम में क्या हो जाएगा, गीताम हो जाएगा। और यहाँ पे सुनाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहेंगे गायताम। चलिए
अब 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्या तुम संस्कृत पढ़ोगे? अब देखिए यहां पर कह रहा है संस्कृत पढ़ने की बात कर रहा है, क्या तुम संस्कृत पढ़ोगे? अब ये तो आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। चलिए, तो क्या का हो जाएगा? किम। ध्यान से देख लीजिए, किम। अब तुम का होगा त्वम। अब संस्कृत का होगा संस्कृतम। अब पढ़ोगे क्या होगा? पठिष्यसि। आपको तो एक बात तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। क्या तुम संस्कृत पढ़ोगे? अब पढ़ोगे, अब ये तो नहीं कहा कि पढ़ना चाहिए, पढ़ रहे हो, पढ़ना होगा, पढ़ोगे, कुछ भी है। यहाँ पर तो प्रश्न पूछ रहा है आपको, तो जवाब क्या देना है? किम त्वम संस्कृत पठिष्यसि, तो कहेंगे किम त्वम संस्कृत पठिष्यसि। ध्यान से समझ में आ गया होगा। चलिए, आपको दिमाग में बैठाना है कि यहाँ पे क्या तुम संस्कृत पढ़ोगे, तो कहेंगे किम त्वम संस्कृतम पठिष्यसि। ठीक है, अब आगे है प्रश्न क्या? आपको गाड़ा को देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए, यह पुस्तक अच्छी है, यह पुस्तक अच्छी है। अब देखिए, यह को कहेंगे हम इदम, इदम। पुस्तक कहते हैं पुस्तकम, पुस्तकम। अच्छी के कहते हैं सुंदर। अब यहाँ पर किसी पुस्तक का, यहाँ पर कह रहा है किसी पदार्थ की नहीं, किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहते हैं वर्तते। ठीक है, अब कहेंगे यह पुस्तक अच्छी है, इदम पुस्तकम सुंदरम वर्तते। ध्यान से समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे प्यारे छात्र, अब यहाँ पे इसको लॉजिक ले लेते हैं। अब 12वां प्रश्न में आप देख लीजिए, कह रहा है कि वे सब घर जाए, वे सब घर जाए। चलिए, वे सब को कहेंगे ते, घर को कहेंगे गृहम, अब जाए को कहेंगे गच्छन्तु। चलिए मेरे प्यारे छात्र, आपको फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया। 2020-21 में जो भी पूछा गया सिटिंग फर्स्ट में, तो आपको पूरी हल हो गया होगा। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि 2021 में जो प्रश्नों का उत्तर आप दिए होंगे, तो ध्यान से आप देख लीजिए। 2021 सिटिंग फर्स्ट में आप जो भी क्वेश्चन आया होगा आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखना होगा कि आपको कौन से मार्ग अच्छा है, कौन से चैनल आपके लिए बेस्ट है। तो मेरे प्यारे छात्र, हम आपको ये नहीं कहेंगे आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये भी नहीं कहेंगे आपको अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी कर दीजिए, इतना हम तो जरूर करेंगे। आप जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर भी करते रहिए। पूरी रोमांटिक के साथ में पढ़ाएंगे, पूरा फुल मूड में, मिजाज मस्त मौला में। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैंने फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चनों का पूरी अच्छी तरह से अनुवाद का हमने करा दिए हैं। तो मेरे प्यारे छात्र, आप इसको एक लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए, ताकि हम सेकेंड पाली का भी हम क्वेश्चनों का आंसर जल्द से जल्द करने का चेष्टा करें अच्छी तरह से। तो मेरे प्यारे छात्र, अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। और मेरे इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का घंटी होगा साथ में, आप उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि अच्छा लगे आपको, मतलब बताने में भी बेस्ट रहे और समझाने में बेस्ट रहे। तो फिर मेरे प्यारे छात्र, मिलते हैं सेकेंड सिटिंग क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय।